हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई करने का मूड है ना? है तभी तो मोबाइल पकड़ के बैठे हैं। नहीं, चलिए ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिरर्स के बारे में, ठीक ना। मिरर, दर्पण, किसके बारे में? मिरर के बारे में। तो आप रेडी हैं? ठीक है। जैसे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा क्या चाहिए, इमेज के बारे में। तो भाई इमेज बनाने वाले कौन होते हैं? तो जो अच्छे से जिनके द्वारा मतलब इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, उन्हीं का नाम क्या है? मिरर है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर कहते हैं। समझ गए? ये चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मेरी टीएड फिजिक्स, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं यहां से और इसे फाइनली से यहां करते हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए। मिरर, चलिए मिरर, ये है मिरर। क्या है जी? तो आप लोग, चलिए हम लोग अपने घर से शुरू करते हैं। आप लोग, हम, आपके पड़ोसी, किसी के यहाँ की भी बात करें तो आप देखते होंगे कि सुबह उठे कि नहीं, सबसे पहले आदमी अपना शक्ल देखता है। देखता है कि नहीं देखता है? और दिन में अगर किसी मतलब कुछ बुरा गुजर जाए, खुद के साथ कुछ मतलब क्या अनहोनी हो जाए, तो कहेगा किसका मुंह देखकर उठे थे। सच्चाई तो ये होता है कि खुद का मुंह देखता है वो, हो गया ना। ये है, ठीक है। अब देखिए क्या करें, तो वो जो आप शक्ल देखते हैं जिस मिरर में, उसको तो हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, समतल। क्योंकि उसका जो क्या, जहां पर लाइट पड़ता है, जिसको आप क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं, वो क्या होता है? प्लेन होता है। एक तल होता है, समतल होता है नहीं, इसलिए उसमें देखते होंगे पीछे पेंट वगैरह किया रहता है। समझ गए? तो वैसे ही हम लोग क्या चाहिए, आज मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ताकि मिरर कहेंगे किसको? तो कोई भी चिकना सतह, कोई भी स्मूथ सरफेस जो लाइट का रेगुलरली क्या कराए? रिफ्लेक्शन कराए, वो क्या कहलाएगा? मिरर कहलाएगा। क्लियर है? कोई भी स्मूथ सतह, स्मूथ सरफेस जो लाइट का रेगुलर रिफ्लेक्शन कराए, लगातार नियमित रूप से उसका परावर्तन कराए, वो क्या कहलाएगा? मिरर कहलाएगा। ठीक है, देखिए क्या है। तो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग surface which reflect the light rays regularly is called mirror। ठीक है। तो जो हम लोग घर पर देखते हैं, क्या वैसा ही मिरर होता है? तो ना जी ना, केवल वैसा ही ना, हो गया ना। आप लोग, हम बोल रहे हैं कोई भी चिकना सतह, घर में बर्तन देखते हैं, नया नया आता है तो पूरा एकदम चमकता है, जब उसको देखते हैं क्या, तो उसमें शक्ल दिखाई देता है। शक्ल दिखाई दे रहा है, और आपको पिछले वीडियोज में आपको पता चल गया ये बात कि तभी कोई चीज दिखाई देगा जब लाइट वहां से आएगा। यानी कि लाइट वहां से आ रहा है, टकरा कर आ रहा है, समझ, तभी तो वो इमेज दिखाई दे रहा है वहां पर। समझ गए ना? तो वहां से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो भी क्या है? मिरर ही है। मिरर, उसको भी हम मिरर कह सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, बर्तन अच्छा एग्जांपल मिल गया। अब देखते हैं अगर कोई बॉल उठा, मतलब कटोरा, समझ गए ना। तो देखते हैं क्या, अंदर वाले में भी इमेज दिखता है, बाहर से भी इमेज दिखता है नहीं। और हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल, जब आपके पापा, चाचा, भैया कोई भी बाइक चलाते हैं तो हेलमेट तो पहनते होंगे। अगर मान लेते हैं कि आप पीछे बैठे हो तो आप उनके हेलमेट में देखिएगा तो आपको आपका शक्ल दिखाई देगा। ये अलग बात है कि जैसा हम लोग घर वाला शक्ल देखते हैं, घर वाले मिरर में शक्ल देखते हैं, वैसा नहीं दिखाई देता वहां ना 5 कट्ठा में। हम भी जब बाइक पर बैठते हैं, अभी भी आगे कोई चला रहे हो, हम पीछे बैठे हो, हेलमेट देखते हैं, आराम से खेलते रहते, खेलते जाते हैं, मजा आता है नहीं? आप भी करके देखना, बहुत मजा आएगा। समझ में आ रहा बात? ये है। तो वो भी एक तरह का क्या है? मिरर है, लेकिन फर्क है। समझ गया ना? फर्क है। ये जो घर वाला मिरर जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम जैसे हैं वैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें फैल जाते हैं, मोटा पतला, कभी तो उल्टा भी दिखाई देने लगते हैं। ये लोचा क्या है, ये लफड़ा क्या है, चलिए पता करते हैं। नहीं, ये है। तो ये तो मिरर समझ में आ गया। हिंदी करे तो हिंदी होता है इसका दर्पण। ठीक है भाई, हिंदुस्तान में है, अंग्रेज नहीं बनना है हम लोगों को, समझ गया ना। तो हिंदी भी करते चलेंगे, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, करे कि स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक चिकना परावर्तक सतह, विच रिफ्लेक्ट्स,
जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, ठीक ना। द लाइट रेज रेगुलरली, नियमित रूप से प्रकाश का क्या करते रहता है, परावर्तन कराते रहता है, क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा। फिर से याद दिलाते रहे, नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिर से नोट्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं मिरर का टाइप। क्या, मिरर का टाइप। मिरर कितने तरह के हो जाते हैं जी, तो मेनली जो हमारे आसपास होता है वो कौन सा होता है, तो घर वाला, अरे घर वाला प्लेन मिरर नहीं, और एक होता है क्या चीज आप देखे हैं क्या, अभी जो एग्जांपल दिए बॉल वाला, कटोरा वाला, उसमें देखिए ऐसे लगता है कोई किसी स्फीयर, किसी गोले का वो पार्ट है, तो सही बात है। अगर कोई खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है, समझ गया ना, समझ में आ रहा बात, कटोरे जैसे इस तरह से ए आए ऐसे, तब ये स्फीयर का अगर कोई पार्ट रहा, समझ गया ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। डेफिनेशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। स्फेरिकल मिरर, इसमें भी दो पार्ट आ जाता है आगे चल के, तो इसके बारे में तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो हम देखेंगे, किसको देखेंगे, ये है अपने झारखंडी भाषा में, अभी हम इसको फरियाएंगे, किसको, प्लेन मिरर को, मतलब इसके बारे में सॉल्यूशन ढूंढेंगे, क्या चाहिए, किसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं हम लोग, क्या क्या जानते हैं वो यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक ना। तो मिरर कितने तरह का मेनली तौर पर, तो प्लेन मिरर और कौन सा, स्फेरिकल मिरर। ये हो गया समतल दर्पण, समतल दर्पण, और ये कौन सा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। अगर हिंदी लिखने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो दांत कोई नहीं दिखाएगा, अगर पता हो तो उसको सुधार लेना है, ठीक ना। देख लीजिए, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक। तो फिलहाल अभी हमारा टारगेट क्या है, समतल दर्पण, समतल दर्पण नहीं, देखिए चलिए, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। देखिए ये तो पता चल गया कि भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा रहेगा, अगर गोले का पार्ट हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो गोलीय दर्पण कहलाता। आगे पढ़ेंगे। और ये क्या चाहिए, प्लेन है, सपाट है, प्लेन है अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए पीछे में क्या कर दिया, पेंट किया हुआ है, जैसे हमारे घर वाले मिरर में होता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, प्लेन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। यहां लिख देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। क्लियर है। डेफिनेशन का बात करेंगे तो मिरर मतलब एक मिरर है ना, होज जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस इज प्लेन, ठीक ना, इज कॉल्ड, आगे तो आप लोग होशियार ही हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। ये है मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा, इस तरह का, ठीक ना। तो ये तो खैर इजी डेफिनेशन है, ये तो खैर जान रहे हैं सर, देखे भी हैं। उसमें जो इमेज बनता है उसके बारे में बात करेंगे नहीं, तो आप ये चीज देख चुके क्या कि जब हम लोग क्या इमेज पढ़ रहे थे, रियल इमेज और कौन सा, वर्चुअल इमेज, नहीं, उसमें आपको पता चल गया कि वर्चुअल कब बनता है और रियल कब बनता है, नहीं। अब हम लोग पता करते हैं, तो वहां भी एग्जांपल देखे थे, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है। तो भाई देखते हैं कि दर्पण तो दीवार में लटका दिए हम, नहीं, दीवार पर हम क्या कर दिए, लटका दिए, नहीं। अब देखिए क्या, उसके सामने खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं वैसे वैसे वो बंदा भी जो अंदर है वो भी पीछे जाता है, जैसे जैसे हम आगे आते हैं वो भी आगे आता है। सवाल ये है कि क्या मिरर के अंदर उतना जगह होता है, नहीं होता है, समझ गए ना। यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बात सही नहीं है, वाकई में वो वहां पर जो दिख रहा हो वाकई में बना नहीं है, आपको क्या चाहिए, आभास हो रहा है ऐसा, समझ गया ना। तो वहां जो इमेज बना है जी वो कैसा है, काल्पनिक है, कल्पना से बना हुआ है, आभासी है, वर्चुअल है, समझ में आ रहा है बात। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक ना। तो
क्या, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, बाय अ प्लेन मिरर, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक, और हाँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वही सब एनर्जी का काम करता है हमारे लिए। समझ में आया बात? हमारे लिए आपका लाइक्स, कमेंट्स और क्या कहते हैं, आप जितना शेयर करेंगे, जितना भी सब्सक्राइबर इंक्रीज करेगा, ये सब एनर्जी का काम करता है, हमको बूस्ट कर देता है। समझ में आया बात? तब लगता है कि और काम करें, जितना मतलब और कितना अच्छे से अच्छे हम आपको डिलीवर करें, ऐसा लगने लगता है। तो ये प्रक्रिया आप जारी रखेंगे। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, सब्सक्राइब वगैरह सब। जल्दी देखिए, तो ये रहा प्लेन मिरर, ऐसे है, इसको ऐसे देखेंगे तो एक लाइन जैसा ही दिखेगा, ऐसे ही रख दिए। ठीक है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़े हैं, आप कहीं पर भी वही रूल आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। मान लेते हैं एक सिक्का ले लिए हम, ये कॉइन है, इसको हम रख देते, इसका इमेज तो दिखेगा ही दिखेगा। तो इमेज बनाना बहुत आसान है जी, बहुत ही आसान है। ठीक ना? कैसे? आपको कोई भी दो रे कंसीडर कर लेना और रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराते हुए यहां पर क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन कराना है। चलिए देखिए क्या है। एक रे ले लिए हम, यहां मान लीजिए आया, ये तो इस मिरर के लिए, ये जो प्लेन मिरर है, ये जो इसका सरफेस है, इसके लिए क्या हुआ, इंसिडेंट रे हुआ और ये इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि यहां क्या चाहिए, एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं, अभिलंब, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, और ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अब जितना एंगल पर ये इंसिडेंस हुआ उतना ही एंगल पर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि लगेगा कहीं इधर से आ रहा है, आप स्केल की मदद से करेंगे, सीधा सीधा बनाएंगे, एग्जैक्ट आएगा। ठीक ना? कोई भी एक और रे ले लीजिए, कहीं पर भी, इधर 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 कहीं पर भी, चलिए यहां ले लेते हैं। फिर से सेम रूल, ये इस पॉइंट के लिए क्या हुआ, इंसिडेंट रे हुआ, आपतित किरण हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, याद है ना आप लोगों को? ठीक, तो जितना एंगल पर आएगा उतना एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, और लगेगा कहीं किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो जहां ये कटता हुआ मालूम पड़ेगा जी, आप लोग स्केल की मदद से करेंगे, बार बार इस बात को रिपीट किया जा रहा है, समझ गए ना? आप देखेंगे कि कहां, यहां से आ रहा है, जहां कटता हुआ मालूम पड़ेगा, देखेंगे कि उसी जगह पर इस कॉइन का इमेज बना है। नोट्स में शायद कैंडल का इमेज दिखाएं क्या, तो याद नहीं है। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये उसका इमेज बन गया। इस होल प्रोसेस में आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहला बात क्या चीज, ये तो हम दिखा दिए। प्रॉपर्टीज का बात करें इमेज का, कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, समझ गया? तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होगा ये कि इमेज क्या है, वर्चुअल है। और आप ये भी देखते हैं भाई, यहां मत देखिए, आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आप आईने के सामने खड़े हैं, ठीक ना, और वहां देखिए जो इमेज बना है उसका कैरेक्टर कैसा, वो कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहला बात कि वो अभी तुरंत बताया कि वो क्या है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, वर्चुअल है। क्यों, ये भी बात पता चल गया, क्योंकि आप पहले रियल और वर्चुअल इमेज का केस पढ़े हैं। ठीक है, तो वो जो क्या है वर्चुअल है, और साथ में देखते हैं क्या से सीधा बनता है। नहीं, ऐसा थोड़ा कि सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देता है, नहीं ना, जैसे आप होते हैं वैसे दिखाई देता है, समझ गया? हाँ, ये अलग बात है कि अगल बगल से उल्टा, दाहिना हाथ से खाएंगे लगता है कि बाएं हाथ से खा रहे हैं, तो वो लिटरली इन्वर्टेड कहलाता है, पार्श्विक रूप से उल्टा कहलाता है, अगल बगल से उल्टा कहलाता है, ठीक ना। लेकिन फिलहाल ऐसे जो हम कर रहे हैं वर्टिकली, वो क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो वर्चुअल के साथ साथ क्या है, इरेक्ट, काल्पनिक तथा सीधा, हिंदी में काल्पनिक तथा सीधा। ठीक है, देखिए हिंदी मीडियम में जो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि सर हिंदी लिखते ही नहीं है। हाँ, 2-4 वीडियो के बाद हिंदी भी लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना, ये है। लेकिन फिलहाल आप आदत डालिए कि हम तो हिंदी बोल ही दे रहे हैं, आप ये भी तो आदत डालिए साथ में इंग्लिश वर्ड्स के साथ भी आप उसको सीखें,
आप ये नोटिस कीजिए, जो सर हिंदी बोल रहे हैं यानी कि इसका हिंदी काल्पनिक हुआ, इसका हिंदी क्या हुआ, सीधा हुआ। ठीक है, ऐसे करते चलेंगे। वर्चुअल और इरेक्ट होगा। आप देखते हैं कि जितना, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं यू से, याद रखेंगे यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का, वस्तु का दूरी, इसको विम्ब बोलते हैं हिंदी में, विम्ब, विम्ब ना, हाँ, और ये क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, ये है विम्ब या वस्तु बोलिए। तो वस्तु का जो दूरी होता है मिरर से भाई, उसको क्या से, यू से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो इमेज बना इसको हम लोग वी से दिखाते हैं। ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और ये भी क्या है, भी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। रिपीट फिर से कर रहे हैं कि इन सब का नोट्स इस वीडियो के लेक्चर में क्या नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, समझ गया ना। हाँ, एक लेक्चर में जितना पढ़ाई होता है उसका लिखावट आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये देखेंगे जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे उतना ही दूरी लगेगा, क्या चाहिए, उतना ही दूरी पर पीछे, दर्पण के पीछे इमेज बना है। समझ में आ रहा बात, ये है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस यहां क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे हम बिफोर द मिरर, मिरर के सामने, उतना ही दर्पण के पीछे बिहाइंड द मिरर क्या चीज, इमेज बनेगा, उतना ही दूरी पर। ठीक है, और कुछ और है तो है ना, अगल बगल वाला, अगल बगल से क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक ना, ये है। उससे भी पहले बात करें तो जितना इसका साइज होता है उसी साइज का बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है किसके, इमेज साइज के। क्लियर है। ठीक, और लेटरली क्या होता है जी, इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर, मतलब अगल बगल से उल्टा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जरा यहां पर देख लीजिए आप, कि अगर ये मिरर है, यहां पर हम लिखे हैं रेड, तो यहां कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा, अगल बगल से उल्टा। लिटरली क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। यही था प्लेन मिरर और क्या चीज, प्लेन मिरर में बनने वाला जो इमेज है उसका कैरेक्टर, प्रॉपर्टी। ठीक है, आप ये कंप्लीट कर लेंगे। शायद ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन भाई टॉपिक वाइज जैसा टॉपिक वैसा लेंथ जाएगा वीडियो का, आप कंप्लीट करते चलेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। समझ गया ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। क्लियर है, आपका जो जर्नी चल रहा है उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आप आराम से क्या चीज पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। अगला वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक ना। ठीक है, थैंक यू।